Hello my dear genius students. Today we have discussed about profit and loss. Students, looks in these pictures. One baby earn a profit, so it is a happy, and another baby accrued the loss due to any reason, so it is a sad. Now I have explained profit and loss with example in this video. Here we have discussed about profit definitions with examples. One day Sonia is going bookstore and asked book price for the shopkeepers. The shopkeeper says this book selling price is 15 rupees. So Sonia asked one question, sir, what is the cost price of these books? The shopkeeper says the cost price is 10 rupees. Now Sonia is think about how many money he earn a profit. So let me start explain the definitions. Profit. If the selling price of an article is greater than the cost price, then the difference between the selling price and cost price is called प्रॉफिट. स्टूडेंट्स, जब आप लोगों का SP मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है एंड CP मीन्स कोस्ट प्राइस कम होता है, तब आपको प्रॉफिट उसमें से मिलता है. चलिए आप इसके फॉर्मूले देखते हैं. थर्स इफ SP ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए होता है CP प्लस प्रॉफिट एंड लास्ट आपका होता है CP फाइंड करने के लिए मतलब कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. Last night, Sonia comes to her house. Suddenly, fruit seller tell me, please purchase the watermelon. Sonia give the reply. What is the price of watermelon? Fruit seller says the actual price is 25 rupees, but I also give the only for 20 rupees. Sonia think about due to any reason the watermelons also sold only for 20 rupees. Definition of loss. If the selling price of an article is less than the cost price, then the difference between the cost price and the selling price is called loss. Students, जब आप लोगों के पास सेलिंग प्राइस कम होता है मीन्स प्राइस कम होती है एंड कोस्ट प्राइस अधिक होती है, तब आपको लॉस होता है. Thus, if SP less than CP, then loss is equal to CP minus SP. CP फाइंड करने के लिए होता है SP प्लस लॉस एंड लास्ट आपका होता है सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए CP माइनस लॉस. नाउ लर्न अबाउट कोस्ट प्राइस. सो प्राइस एट which the items are bought, it is called cost price. Now selling price. Price at which the items are sold, it is called selling price. Now example first. An article was buy for 2000 and sold for 2200. Find the gain or loss. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि आपका लॉस हुआ है या फिर आपका प्रॉफिट हुआ है. स्टूडेंट्स, चलिए हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं. ठीक है, सॉल्यूशंस देखेंगे अच्छे से इसको. अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो वैल्यूज दी गई है, आर्टिकल्स मीन्स कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स आपको 2000 दिया गया है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आपको 2200 दिया गया है. अब हम सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हमारा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज उन्होंने कम में परचेस किया है और ज़्यादा में क्या किया है, सेल किया है. Now, since selling price greater than CP, so there is gain means आपका profit हुआ है. तो profit का फॉर्मूला होता है आपका gain means profit is equal to selling price minus cost price. यहाँ पे selling price आपकी 2200 and cost price 2000 है, तो 2200 से 2000 जाएगा तो आपका 200 जो आपका क्या होगा, प्रॉफिट्स फाइंड होगा. Now example 2, a cycle was purchased for amounts 1600 and sold for 1400. Find the profit and loss. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए
आप लोगों का जो परचेस प्राइस है वो आप लोगों का 1600 है एंड सेलिंग प्राइस जो है आपका 1400 है। स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशंस करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल्स 1600 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल 1400। अब हम सोचेंगे कि आपका प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली आप लोगों का क्या हुआ है, इसमें लॉस हुआ है क्योंकि हमने खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है। सिंस सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज़ अ लॉस। यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कम है और जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको ज़्यादा है, जिससे आपको यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लॉस हो रहा है। कॉस्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1600 माइनस 1400, तो आप लोगों का 200 जो कि आपका लॉस फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट।